पितृपक्ष का रहस्यमय संवाद भाग 1। यह कहानी मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में बसे रघुनाथ जी की है। रघुनाथ जी एक किसान थे और अपनी पत्नी, बेटे और बुजुर्ग माँ के साथ सादगी भरा जीवन जीते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरी परेशानी थी। हर साल पितृपक्ष के दौरान उनके घर में अजीब घटनाएं घटने लगती थीं। घर के बर्तन अपने आप खड़कते, दीवारों पर रहस्यमयी छायाएं दिखती और परिवार के सदस्य अक्सर बीमार पड़ जाते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा लेकर आए हैं जो पितृपक्ष की महिमा और पितृदोष निवारण पर आधारित है। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। गांव के लोग इसे पितृदोष का परिणाम मानते थे। रघुनाथ जी ने इसे कई बार नजरअंदाज किया, लेकिन इस बार घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि उन्हें समाधान की तलाश करनी पड़ी। पंडित प्रदीप जी का आगमन। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि प्रसिद्ध विद्वान और ज्योतिषाचार्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा पितृदोष निवारण के लिए एक प्रवचन करने आ रहे हैं। रघुनाथ जी ने यह सुनते ही तय किया कि वे अपने परिवार के साथ प्रवचन में भाग लेंगे। प्रवचन का आरंभ पंडित प्रदीप जी ने अपने प्रवचन की शुरुआत इन शब्दों से की। पितृपक्ष का समय वह अवसर है जब हमारे पितर हमसे आशीर्वाद देने आते हैं। अगर उनके प्रति हमारा कर्तव्य अधूरा रह गया हो तो वे हमें संकेत देते हैं। उन्होंने आगे कहा, पितृदोष केवल हमारे पितरों की अनसुलझी इच्छाओं का प्रतीक है। यदि हम श्राद्ध, तर्पण और श्रद्धा से उनका स्मरण करें तो उनका आशीर्वाद हमारी जिंदगी बदल सकता है। रहस्यमय प्रश्न प्रवचन के बाद रघुनाथ जी ने पंडित जी से अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने कुछ क्षण सोचा और पूछा, क्या आपके परिवार में कभी किसी पितर का श्राद्ध नहीं हुआ? रघुनाथ जी ने स्वीकार किया कि उनके दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई कर्मकांड नहीं किया गया था। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यही कारण है पितरों को उनका सम्मान और अधिकार देना ही उनका दोष समाप्त करेगा। अगला कदम पंडित जी ने उन्हें पितृपक्ष के दौरान विशेष तर्पण विधि करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस विधि के दौरान कुछ रहस्यमयी संकेत मिल सकते हैं जिनका सही अर्थ समझने पर पितृदोष समाप्त हो जाएगा। क्या रघुनाथ जी अपने पितरों का श्राद्ध सही तरीके से कर पाएंगे? क्या पितरों का आशीर्वाद उनके जीवन की समस्याओं का अंत करेगा? जानने के लिए पढ़े भाग 2। पितृपक्ष का रहस्यमय संवाद भाग 2। रघुनाथ जी ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के निर्देशानुसार पितृदोष निवारण की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के पुराने पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे तर्पण विधि करने का निर्णय लिया। इस कार्य में पूरा परिवार शामिल था। तर्पण की रात, पितृपक्ष की अमावस्या की रात को रघुनाथ जी ने पूरे विधि विधान से तर्पण आरंभ किया। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि यदि तर्पण सही प्रकार से किया जाएगा तो पितर कोई न कोई संकेत अवश्य देंगे। जैसे ही तर्पण शुरू हुआ, आसमान में तेज हवाएं चलने लगी, पीपल के पत्ते खड़खड़ाने लगे और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी रघुनाथ जी को एक गहरी आवाज सुनाई दी जो पीपल के वृक्ष से आ रही थी। आवाज ने कहा, तुमने हमारे नाम का तर्पण किया है। हम संतुष्ट हैं, लेकिन एक अधूरी इच्छा अब भी शेष है। उसे पूरा किए बिना हमारा दोष समाप्त नहीं होगा। अधूरी इच्छा का रहस्य। रघुनाथ जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि इस अधूरी इच्छा का क्या अर्थ है। पंडित जी ने कहा, यह पितरों का संकेत है। उनकी इच्छा जानने के लिए तुम्हें ध्यान और श्रद्धा से प्रार्थना करनी होगी। रघुनाथ जी ने अगली रात पूजा के दौरान ध्यान लगाया।
अचानक उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। उनके दादाजी एक पुराने कुएं के पास खड़े थे। उन्होंने इशारा किया और कहा, उस कुएं के पास हमारी आखिरी निशानी है जो वर्षों से अनदेखी पड़ी है। उसे निकालो और हमारी आत्मा को शांति दो। कुएं का रहस्य सुबह होते ही रघुनाथ जी अपने बेटे और पंडित जी के साथ उस पुराने कुएं के पास गए जो अब झाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने सफाई शुरू की, उन्हें वहां से एक धातु का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने सिक्के, एक तांबे की थाली और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह हमारी अंतिम संपत्ति है। इसे परिवार की भलाई के लिए उपयोग करो और हमारे श्राद्ध के लिए इसका अंश दान करो। पितृ दोष का निवारण। रघुनाथ जी ने पंडित जी के निर्देशानुसार उस संपत्ति का उपयोग करके विधिपूर्वक श्राद्ध किया और गरीबों को भोजन कराया। तर्पण के अंत में पीपल के पेड़ के पास उन्हें एक सफेद कबूतर दिखा जो आसमान में उड़ गया। यह पंडित जी के अनुसार पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद का प्रतीक था। सुखद परिवर्तन। तर्पण के बाद रघुनाथ जी के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उनकी फसलें लहलहाने लगीं, परिवार में खुशहाली लौट आई और घर में अजीब घटनाएं पूरी तरह बंद हो गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि पितरों का सम्मान और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। पितृपक्ष का सही महत्व समझने और विधिपूर्वक तर्पण करने से हर पितृ दोष का समाधान संभव है। पितृपक्ष का रहस्यमय संवाद भाग 3। तर्पण के बाद रघुनाथ जी के जीवन में सुखद परिवर्तन तो आ गए, लेकिन उनकी मां सावित्री देवी ने महसूस किया कि सब कुछ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वह अक्सर कहती, तर्पण करने के बाद भी मुझे लगता है कि हमारे पितर कुछ कहना चाहते हैं। रघुनाथ जी ने इसे गंभीरता से लिया और एक बार फिर पंडित प्रदीप जी मिश्रा से मिलने का निश्चय किया। पितरों का आखिरी संदेश। पंडित जी ने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे पितर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनका एक और संदेश है जो इस बार तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। पितृपक्ष की अंतिम रात ध्यान से सोना और जो भी संकेत मिले उसे मुझे बताना। उस रात रघुनाथ जी ने गहरी नींद में एक सपना देखा। सपने में उन्होंने अपने दादाजी को देखा जो एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास खड़े थे। उन्होंने कहा, यह मंदिर हमारे वंश का गौरव था, लेकिन समय के साथ यह खंडहर बन गया। इसे फिर से स्थापित करो, तभी हमारी आत्माएं पूरी तरह शांति पाएंगी। मंदिर का पुनर्निर्माण। सपने से जागने के बाद रघुनाथ जी ने गांव के बुजुर्गों से बात की। सभी ने स्वीकार किया कि वह खंडहर वास्तव में उनके पूर्वजों का मंदिर था जो सालों पहले किसी कारणवश टूट गया था। रघुनाथ जी ने पंडित जी के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। पूरे गांव ने इस पवित्र कार्य में योगदान दिया। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और वहां फिर से भगवान का आह्वान किया गया। अद्भुत चमत्कार। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही अंतिम आरती समाप्त हुई, आसमान साफ हो गया और एक सुनहरी रोशनी मंदिर पर पड़ी। लोग इसे पितरों का आशीर्वाद मानने लगे। उसी रात रघुनाथ जी ने एक बार फिर अपने दादाजी को सपने में देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम पूरी तरह शांत हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। सुखद अंत। मंदिर बनने के बाद रघुनाथ जी के परिवार की सभी समस्याएं खत्म हो गईं। उनका परिवार पहले से ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो गया। गांव के लोग भी पितृपक्ष के महत्व को समझने लगे और हर साल विधिपूर्वक तर्पण करने लगे। यह कहानी बताती है कि पितरों का सम्मान और उनकी इच्छाओं को पूरा करना हमारी खुशहाली के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष न केवल धार्मिक आस्था का समय है,
बल्कि यह हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनका आशीर्वाद पाने का सुअवसर भी है। पितृपक्ष का रहस्य। सच्ची घटना। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पितृपक्ष के समय एक रहस्यमय घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव में एक पुराने मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था, जिसे लोग पवित्र मानते थे, लेकिन कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता। लोग मानते थे कि वहां पितरों की आत्माएं रहती हैं। गांव में एक विधवा महिला सुमित्रा अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहीं। हर काम में असफलता, परिवार में अशांति और आर्थिक तंगी ने सुमित्रा को मजबूर कर दिया कि वह अपने पितरों के दोष का समाधान करे। मंदिर का पुजारी और पितरी दोष गांव के मंदिर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जो अपनी विद्वता और पितरी दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध थे, ने सुमित्रा को सलाह दी कि वह पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक तर्पण करें। उन्होंने बताया, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। अजीब घटनाओं की शुरुआत तर्पण करने का निर्णय लिया गया। पितृपक्ष की अमावस्या की रात को सुमित्रा और अर्जुन ने मंदिर के पास तर्पण की तैयारी शुरू की। जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। अर्जुन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। पितरों का संदेश। तर्पण के दौरान अर्जुन को एक सपना आया, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमारे नाम का श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। इस बार पूरा श्राद्ध करो, सब ठीक हो जाएगा। रहस्य का अंत। अगली सुबह अर्जुन ने पंडित जी को अपना सपना सुनाया। पंडित जी ने पूरी विधि से श्राद्ध करने को कहा। सुमित्रा और अर्जुन ने पंडित जी के मार्गदर्शन में पूरी विधि से तर्पण किया। श्राद्ध के बाद गांव में धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग यह देखकर चकित थे कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध ने कैसे अर्जुन के जीवन को बदल दिया। संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितरों का सम्मान और उनके लिए किया गया तर्पण न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि हमें उनका आशीर्वाद भी दिलाता है। पितृपक्ष का महत्व सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। रहस्य और आस्था का यह संगम हमें अंत तक बांधे रखता है और हमारे भीतर एक गहरी श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो जय श्री राम लिखकर हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।